नमस्कार, सत श्री अकाल। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24 में स्वागत है। आपको दरभंगा की एक मशहूर शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं। आज का हमारा मुद्दा एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये शख्सियत किसी पहचान के मोहताज पहले से भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अभी हालिया में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और उस कामयाबी पर उनके छात्रों के द्वारा एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो चलिए उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे बातें करवाते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सफलता के पीछे का जो उद्देश्य है और उसके पीछे का जो राज है वो कैसे है और कहाँ से इन्होंने सफलता हासिल की। तमाम बातें उनसे हम करेंगे, उनसे कुछ जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो बिना देर किए हुए हम आपकी मुलाकात उनसे कराने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सबसे पहले सर ये बताइए, वैसे तो आपको पूरा शहर जानता है, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं। ये पहले बताइए कि आप अपना परिचय दीजिए, बताइए लोगों कि आप कौन हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं। सर शॉर्ट में आप परिचय दीजिए अपनी तरफ से। मेरा नाम वजाहत वलीउल्लाह है और टीचिंग हमारा प्रोफेशन है। अभी वर्तमान में हम +2 में जूलॉजी के शिक्षक हैं और पढ़ाना हमारा पैशन रहा है। मैं शुरुआत में सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा था। 2008-9 में यूपीएससी मेंस भी लिखा, बीपीएससी भी लगभग 6 बार मेंस लिखा, इंटरव्यू भी दिया और उसके अलावा जो है नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और बहुत सारे एग्ज़ाम में हम फाइनल तक पहुँचे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया मेरा, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। इसी दरमियान हमको एक शौक़ था पढ़ाने का, तो हम सोचे कि क्यों नहीं, मतलब कि हमारी तैयारी भी इससे हो रही है और बच्चों को भी पढ़ाया जाए। तो मैंने एक माहौल बनाया और धीरे धीरे उसी का परिणाम है कि अभी हमारे संस्थान से बहुत सारे बच्चे अभी कामयाब हो रहे हैं। इस साल भी कुछ बच्चियां जो है कम्पीट की हैं। 66 में बीपीएससी में वीडियो बनी है। इससे पहले भी कई उच्चस्थ अधिकारी हमारे संस्थान से बने हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि वजाहत सर गोल्ड ट्यूटोरियल्स नाम की संस्था दरभंगा में चला रहे हैं। ऐसी जगह इन्होंने इस संस्था की नींव डाली जहां इस ज़िला को, इस शहर को सख्त ज़रूरत थी। लोग इस तरह की एजुकेशन के लिए बड़े शहर की तरफ प्लान कर रहे थे। आज से तकरीबन 14 साल पहले इन्होंने इस संस्था की नींव डाली और लगातार 14 साल से ये उच्च शिक्षा में बच्चों को जो है वो प्लेसमेंट दे रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। ये तमाम मेहनत जैसा कि इनके माध्यम से भी सुनने को मिला कि डीएसपी हो, बीडीओ हो, डीपीओ हो, कई तरह के उच्च अधिकारी पद पर जो है इनके छात्र विराजमान हैं। और आज ताज्जुब की बात है कि न सिर्फ दरभंगा बल्कि दरभंगा से अगल बगल का जो ज़िला सटा हुआ है, समस्तीपुर कह लीजिए, मधुबनी कह लीजिए, मुजफ्फरपुर कह लीजिए, यहाँ तक कि धनबाद तक के बच्चे भी यहाँ आकर के तालीम हासिल कर रहे हैं। सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस संस्था में अभी जो आप चला रहे हैं, ये आप सिर्फ अपने चला रहे हैं, आपकी पूरी टीम काम कर रही है इसमें? नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोगों का टीम है और हमारे संस्थान से जितने भी बच्चे कामयाब हुए हैं वो लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ रेगुलर फैकल्टी है हमारे यहाँ। और जो भी पास आउट हैं, चाहे वो डीएसपी आदिल बिलाल साहब हो, गोल्ड ट्यूटोरियल के फाउंडर हमारे मित्र जो है बहुत ही करीबी अजमल परवेज साहब, वो लोग भी रेगुलर जब भी उन लोग को मौका मिलता है तो आते हैं, क्लास लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ख़ास बात है कि 70% लड़कियाँ हैं जी। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य भी है कि लड़कियां जो मेन स्ट्रीम में आए, आत्मनिर्भर बने और वैसे छात्र को यहाँ मौका मिले जिनके पास संसाधन की कमी है। और हम लोग बहुत हद तक एक प्रोफेशनल नहीं है इसमें, एज ए सोशल सर्विस के तरह हम लोग काम कर रहे हैं। बड़ी बात सर ने कहा कि ये प्रोफेशन नहीं है, जैसा कि इनका इशारा कहीं न कहीं फ़ीस की तरफ है। आज के जो इस फिनेंशियली इकोनॉमिकली माहौल में भी प्रोफेशन ना होना एक बड़ी बात है।
जैसा कि दूसरे स्रोतों से भी मालूम हुआ कि सर के यहाँ सिर्फ लड़की नहीं बल्कि लड़कियां का प्रतिशत जो सबसे ज़्यादा 70% सर ने खुद बताया। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कुछ छात्र आपके यहाँ ऐसे भी आए कि जिनके साथ फीस का मैटर हो और उनके पास पैसे नहीं हो और आपके पास आए हो, तो आप लोग उसको मौका देते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग मौका देते हैं। हम लोग किसी बच्चे से ही पूछ सकते हैं कि पैसे के लिए हम लोग किसी बच्चा को रोकते नहीं हैं, बल्कि बहुत ही हम लोग फिनांशियली उनको सपोर्ट भी करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बगैर प्रक्रिया के हमारे यहाँ आए और वो आज जो है कम्पीट किए हैं, और हम वेलकम करते हैं उन लोगों का। जो लोग पढ़ने में प्रतिभाशाली हो और तैयारी करना चाहते हो तो उनको हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। सर ने 2-3 बातें कहा कि पैसा इशू नहीं है, ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं वो हमारे यहाँ आते हैं और उनको हमने मौका दिया और आगे भी देंगे। ये एक बड़ी बात है। अपने दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी कामयाबी सर की संस्था के द्वारा मिली है। एक डीएसपी जो बने हैं आदिल बिलाल साहब, वो सर की संस्था के मार्गदर्शन से बने हैं, और जो एक सफल वीडियो अजमल परवेज़ हैं जो इनके फाउंडर मेंबर भी है इस संस्था के। तो ये 2 बड़ी कामयाबी सर को अब तक मिली। हालांकि इसके अलावा कई लड़कियां हैं जो यहाँ से वीडियो और इनका नया जो नाम आया है आरडीओ, उस पद पर जो वो कामयाब होकर के यहाँ से वो गई हैं। सर एक सवाल आपसे है, आपने भी 36वां रैंक हासिल किया बीपीएससी में, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई हो। और अब चूँकि एक इस उम्र में भी आदमी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकता है, एक बड़ा संदेश आपने पढ़ने वाले बच्चों को दिया, पढ़ने वाले लोगों को दिया। चूँकि बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले लोग थे कि उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि पढ़ने के लिए जो एज फैक्टर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो आप सबसे पहले उन लोगों को एक संदेश दें हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी आदमी कुछ करने का जज्बा रखना चाहता हो तो उसके लिए एज फैक्टर कोई भी मुद्दा नहीं है। आप अपनी बातों में से संदेश दें हमारे चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल, सफलता के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, इंसान को हमेशा लगे रहना चाहिए। मैं एक छोटा मोटा उसका उदाहरण हूँ। मैंने लगभग इंडिया का सारे एग्ज़ाम यूपीएससी से लेकर के यूपीपीएससीएस झारखंड, या हम टीचिंग में रहे नवोदय एनवीएस, सबका इंटरव्यू मैंने दिया, और दुर्भाग्य से हमको असफलता ही मिली। लेकिन फिर भी हम उससे घबराए नहीं, तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए। उसी मेहनत का ये परिणाम है कि मैंने प्रथम प्रयास में बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित आयोग के माध्यम से जो अभी हेडमास्टर का परीक्षा हुआ है उसमें अंतिम रूप से मेरा चयन हुआ है, 36वां रैंक है। तो कहीं ना कहीं तैयारी आपका बेकार नहीं जाता है, किसी न किसी रूप में वो आपको काम आ जाएगा। सर की जीवनी पे थोड़ी बात पे प्रकाश डाल दे, चूँकि ये भी सर के जीवनी जो है वो लोगों के लिए एक संदेश है। सर ने 2014 में शादी की, अभी 3 बच्चों के पिता हैं ये, और घर और परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए संस्था को चलाना, साथ ही साथ खुद की बीपीएससी की तैयारी कराना और बच्चों को कराना और कई तरह के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ लोग इसको भी एक मुद्दा बनाते हैं कि मैं कैसे पढ़ूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ, मेरे साथ बहुत सारी जिम्मेदारी है, जवाब दिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को सर ने नकारते हुए कामयाबी आखिर हासिल कर ली। हालांकि इन्होंने खुद से भी कहा कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं बची कि मैंने उसको क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन बैड लक का ये दुर्भाग्य गई कि तमाम परीक्षाओं में असफलता लगते लगते फाइनली इस काम यहाँ पे ये पहुँच गए और ये कामयाब आज हो गए हैं। और आज सारा शहर, न कि सिर्फ परिवार, सारा ज़िला गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि बीपीएससी में इन्होंने 36वां रैंक हासिल किया है। इसी मौके को लेकर के इनके छात्रों के द्वारा कुछ सेलिब्रेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। चलिए मैं उनकी कुछ झलकियां आपको दिखाता हूं, और उस प्रोग्राम में जो कुछ लोग आए थे उन्होंने जो है वो इस उपलब्धि पर क्या अपनी बातें रखी वो भी आपको दिखाता हूं।
हवा के रुख को बदलना बहुत ज़रूरी है। हवा के रुख को बदलना बहुत ज़रूरी है। चिराग हूँ मैं, मेरा जलना बहुत ज़रूरी है। हवा के रुख को बदलना बहुत ज़रूरी है। चिराग हूँ मैं, मेरा जलना बहुत ज़रूरी है। सफ़र तवील है, पैरों में आबले हैं, मगर मिला है हुक्म तो चलना बहुत ज़रूरी है। स्टेज पे जलवा अफरोज़ आसमाने इल्म के रोशन चांद सितारे, और मेरे सामने गुलशने इल्म के महकते चहकते गुलो बुलबुल। आज गोल की जानिब से ये तहनीती प्रोग्राम और उसमें इस हक़ीर को मौका दिया जाना, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अहले इल्म और दानिश्वरों के दरमियान मुझे कुछ बोलने का मौका फराहम हुआ। सबसे पहले तो मैं वलीउल्लाह सर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौके से मुझे याद रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वलीउल्लाह सर से मेरी मुलाकात कामरान मानो +2 स्कूल में हुई। हम दोनों को साथ काम करने का शरफ़ हासिल हुआ और मैंने जो कुछ भी सीखा इनकी रहबरी में सीखा, और मैं इनके लिए एक दुआ के तौर पर ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। वलीउल्लाह सर से मुखातिब हूँ, सर कि तुझे नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में, तुझे नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में कि आसमां भी तेरी बुलंदियों पे नाज करे। हम ये जानते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, अगर उनको कैटेगरी में बांटा जाए तो दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो अपने मुस्तकबिल की तलाश में हैं, और एक वो हैं जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को संवार लिया है और सजा लिया है, और ऐसे ही मुस्तकबिल के बहुत ही ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाले हमारे वलीउल्लाह सर के लिए हम लोग उन्हें मुबारकबाद देने आए हैं कि उन्हें हमें का हर तालिब इल्म और हर लड़की और लड़का जो भी अपने आप को इल्म से वाबस्ता किया हुआ है, क्यों न हम आज के दिन जिनका इस्तकबाल कर रहे हैं हम भी वैसे हो जाए कि हमारे लिए लोग इस्तकबाल का प्रोग्राम करें और हमें मुबारकबाद दें। मैं आप तमाम को दुआएं देता हूं कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करे। आप जिस फील्ड में भी हैं उसमें ईमान के साथ, इखलास के साथ, मुसलसल जिद्दोजहद के साथ आप लगे रहिए, कामयाबी मिलेगी। आपने बच्चों के द्वारा जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया उसकी कुछ झलकियां मैंने आपको दिखाया। मैं तमाम प्रोग्राम को नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि टाइम टेकन बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग इतना समय नहीं दे पाते हैं इस तरह के जो है वो पॉजिटिव ख़बरों को देखने के लिए। हालांकि काफ़ी इंस्पायरेबल मैसेज है, ये काफ़ी इंस्पायरेबल न्यूज़ है, लोगों के लिए एक बेहतर संदेश है। लेकिन एक अजीब सी जो है वो ट्रेंड चल गया है, लोग पॉजिटिव न्यूज़ को कब तरजीह देते हैं। बहरहाल कुछ सवाल और बचे हुए हैं जो सर से मैं जानना चाहूँगा। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपका 67वां BPSC की तैयारी है उसमें तकरीबन कितने बच्चे अपीयर होने वाले हैं और उनकी क्या तैयारी है, क्या एक्सपेक्टेशन आपका, कितने बच्चे उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे, आपका अंदाज़ क्या है ये? जी, अपने यहाँ से लगभग 100 के आसपास बच्चे अपीयर होंगे, और चूँकि हम लोग का जो है लगातार जो है धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया और तैयारी कराने में पूर्णता तो नहीं कहा जाए, लेकिन उस स्थिति को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और हमारे बच्चे बहुत ही उनकी अच्छी तैयारी है। और अभी हालांकि कैंसिल हो गया, उससे बच्चों को मतलब घबराना नहीं है। एक थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाने में दिक्कत हो रहा है बच्चों को, बार बार कैंसिल PT नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग मेंस का भी तैयारी करवा रहे थे। लेकिन फ़िलहाल सुने हैं कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में PT होगा, तो PT हमारा पहला प्राथमिकता है। उसके बाद सारे बच्चों को हम मेंस का तैयारी करवाएंगे और बच्चों के साथ हर स्टेप में हम उनके साथ मौजूद रहते हैं। उनको कोई भी दिक्कत हो 24/7 जब भी उनको कोई ऐसा दिक्कत होता है तो मैं उनके साथ रहता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं। सर, आपका कहना ये है कि 67वां BPSC परीक्षा में आपकी एक छोटी सी संस्था से 100 बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं। जी जी, एक बड़ी उपलब्धि आप बता रहे हैं कि 100 बच्चे अपीयर हो रहे हैं।
तकरीबन कितने ऐसे बच्चे हैं जिस पर आप लोगों की, आपकी पूरी टीम का ये अनुमान है कि कितने बच्चे कम से कम क्वालिफाई कर लेंगे? इसमें से 40 बच्चे, उनकी बहुत अच्छी तैयारी है और बच्चे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 40 सर ने कहा कि 100 बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं और इनका अपना अंदाज़ा, इनकी पूरी टीम का कैलकुलेशन है कि तकरीबन कम से कम भी 40 बच्चे बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी बहुत उपलब्धि है, एक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इनकी पूरी टीम को। सर एडवांस में बताइए, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये हमारा सवाल नहीं है, ये आने वाली जनरेशन का सवाल है कि सर की एक जिम्मेदारी मिल गई है, हेडमास्टर बन गए हैं, तो क्या वो टाइम अब सर दे पाएंगे गोल्ड ट्यूटोरियल्स को जो अब तक देते हुए आ रहे थे? ये हर लोगों का सवाल है, कुछ लोग नाउम्मीद भी हो गए। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आप वही, आपका जो जलवा रहेगा वही समय दे पाएंगे या उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आ पाएगी? बिल्कुल, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम पूरा समय दें। स्कूल के अलावा जो भी टाइम मिलता है मैं दूँ बच्चों को। उसके अलावा हमारे पास एक टीम है, सफल लोगों का एक टीम है। अगर हम नहीं भी होते हैं, हमारे गाइडलाइन में वो लोग अच्छा काम करते हैं और ये तैयारी चलती रहेगी। एक माहौल बन गया है और आप लोग के सपोर्ट से या सहयोग से समाज में जितने लोग हैं उनका पूरा सहयोग रहता है कि नहीं, इस चीज़ को आप करते रहिए। आपने बहुत एक अच्छा कदम रखा है। जो एक पिछड़ा एरिया था जहाँ बीपीएससी के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन 10 सालों में इस हम लोग के मेहनत की वजह से एक माहौल बना है और हमारे स्टूडेंट का एक सीरीज बन गया है। वो लोग भी अब तैयारी कर भी रहे हैं और फ्रेशर्स को तैयारी भी करवा रहे हैं। तो अब तो हमारा एक अस्थायी रूप से हेडमास्टर के रूप में चयन भी हो गया है, तो मेंटली भी हम बहुत हद तक फ्री हैं और अच्छा से हम अब काम करेंगे। ये थे वजाहत वलीउल्लाह सर, काफ़ी इंस्पायरेबल पर्सनालिटी दरभंगा शहर न के बल्कि कह दीजिए पूरी दरभंगा कमिश्नरी के लिए। एक अच्छा संदेश नई युवा पीढ़ी को इन्होंने दिया है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो शहर को, दूरी को, जगह को एक मुद्दा बना करके उच्च शिक्षा हासिल करने से दूर हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। हालांकि इन्होंने विज़न और मिशन दोनों पे बताया कि मेरा जो अगला विज़न है कि 67वां बीपीएससी में जो तकरीबन 100 बच्चे को इनके अपीयर होने जा रहे हैं और तकरीबन 40 बच्चे जो पूरी टीम का जो कैलकुलेशन है वो क्वालिफाई निश्चित तौर पर करेंगे। कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, चूँकि कॉन्फिडेंस होना वाजिब है। सफलता लगातार इनको और इनकी पूरी टीम को मिल रही है। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम परिवार को, अभिभावकों को एक संदेश, एक रिक्वेस्ट है, एक अपील कि आप भी, अगर आपके घर में ऐसे बच्चे जो बीपीएससी पढ़ने के योग्य हों और वो उच्च शिक्षा में जो है वो उच्च पदों पर विराजमान होना चाहते हो, वो गोल्ड ट्यूटोरियल्स में आकर के एक मरतबा ज़रूर मौका दें और देखें कि भाई यहाँ जो सेवाएं दी जा रही हैं, यहाँ जो बच्चों को गाइड किया जा रहा है, उससे हमारे बच्चे सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदी TV 24। धन्यवाद।